हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेंथ एक्सप्रेस। जैसे कि हम पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सोल्यूशन देखे थे, चलिए आज आगे हम देखते हैं क्या एक्सरसाइज 2.3। देखिएगा 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो कि विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं? सिंपल से जो हम भाग का मेथड जानते हैं, ठीक है ना, सिंपल से जो भाग देते थे, जैसे क्या, जैसे 42 है, उसमें क्या 7 से भाग देते थे, जो भी भागफल आता था शेषफल आता था वो लिखते थे वहाँ पे। तो यही कहलाता है विभाजन एल्गोरिथम। इसी तरह से भाग देने के लिए कह रहा है। तो देखिएगा आगे, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बहुपद px को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला देखिएगा px बराबर दिया हुआ है क्या और gx बराबर क्या। तो px का मान क्या है, x³ माइनस में 3x स्क्वायर, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस में 3। और देखिएगा gx का मान कितना दिया हुआ है, x² माइनस 2, x² माइनस में 2। अब देखिए बोल रहा है कि px में gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए भाग देते हैं, क्या हो जाएगा, x² माइनस 2 से किस में देना है भाग, x³ माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 3। चलिए भाग लगाते हैं, यहाँ से कितने टाइम्स भाग लगेगा। तो देखिएगा हमको लाना क्या है, यहाँ पर x³ लाना है। तो x² को कितना से गुना करेंगे, जो x³ आएगा। यदि बेस सेम है तो पावर क्या होता है, गुना में जुड़ जाता है। तो x² को अगर x से गुना करते हैं, देखिएगा इसका पावर क्या है, 2 है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। बेस दोनों को सेम है, गुना करेंगे पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2 1 3। तो x से गुना करने पर क्या हो जाएगा, x का पावर 3 आएगा। अब हम जानते हैं कोई भी संख्या में जिस संख्या से अगर गुना करते हैं तो उसके सभी टर्म में गुना होगा। तो x से अगर हम इसको गुना कर रहे हैं इस पूरा को, तो x² से भी गुना होगा, 2 से भी गुना होगा, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं क्या कि 3 इंटू में x प्लस में y। तो 3 से एक बार x में भी गुना होता है, एक बार y में भी। उसी तरह से यहाँ से x से गुना कर रहे हैं, तो x² को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, x³ और x को -2 से गुना करेंगे तो -2x। ध्यान दीजिएगा, ये मान आप प्लस है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस माइनस ख़त्म हो गया। अब देखिएगा सबसे पहले x² वाला टर्म केवल यही है, तो पहले ये लिखेंगे माइनस में 3x²। अब देखिए 5x और 2x दोनों समान टर्म हैं, दोनों प्लस में हैं, जुट जाएगा 5x ये प्लस 2x बन गया। तो कितना हो जाएगा, 7x और माइनस में 3 क्या आ जाएगा, -3x², 5x और 2x कितना, 7x और माइनस में 3। अब देखिए यार यहाँ पर लाना कितना हमको, -3 सबसे पहले लाना है। तो कितना से गुना करेंगे, -3 से तो करना ही है। अब देखिए यहाँ से गुना करना है क्या, लाना है कितना, x²। तो -3 को x² से गुना करेंगे, ऑलरेडी कितना आ जाएगा, -3x² आ जाएगा। तो गुना कीजिए, यहाँ से -3 से गुना करेंगे इसको, कितना आएगा, -3x²। -3 को फिर -2 से भी गुना करना होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 दूना 6। ये माना हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस ख़त्म हो गया। बचा क्या यहाँ से, देखिए 7x वाला टर्म दूसरा है नहीं, यही रह जाएगा। यहाँ -3 और ये -6, कितना बच जाएगा, ये -9। देखिएगा ये इसका भागफल कहलाएगा, ये शेषफल लिखेंगे। अतः भागफल बराबर कितना आ गया, x माइनस में 3 और शेषफल बराबर कितना आ गया, 7x माइनस में 9। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का है सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिएगा
पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स का पावर 4 माइनस में एक्स का पावर 4 माइनस में 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 5। और जी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में एक्स। ठीक है, चलिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भाग देते हैं। तो भाग देंगे यहाँ से, किससे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1 से भाग देना है हमको एक्स का पावर 4 माइनस में 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 5। अब देखिए यहाँ से हमको लाना कितना है, x का पावर 4 कितना से गुना करना होगा, एक्स स्क्वायर से। बेस दोनों का सेम है, गुना में पावर जुटेगा तो x का पावर 2 x का पावर 2 कितना हो जाएगा, x का पावर 4। चलिए तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, इसके सभी टर्म में गुना होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, x का पावर 4 एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो माइनस में एक्स क्यूब और 1 से गुना करेंगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर। अब देखिए घटाएंगे जब ये तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये ख़त्म हो गया। अब देखिए एक्स क्यूब वाला टर्म दूसरा है ना, इसमें एक ही टर्म है, क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स क्यूब माइनस था तो क्या बन गया, प्लस घटाने पर। अब देखिएगा माइनस में 3x स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर, दोनों समान टर्म है, दोनों माइनस में जुट जाएगा, क्या बनेगा, माइनस में 4x स्क्वायर प्लस कितना 4x और प्लस में 5। अब हमको लाना कितना है, एक्स क्यूब। तो देखिएगा अब लाना क्या है हमारा यहाँ पर एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करना होगा, एक्स से गुना करेंगे। चलिए एक्स से गुना करेंगे तो इसके सभी टर्म में गुना होगा। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे, क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। एक्स को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर, और एक्स को 1 से गुना करेंगे तो प्लस में एक्स। घटाएंगे साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये भी माइनस, ये ख़त्म हो गया। अब देखिएगा प्लस में सॉरी माइनस में 4x स्क्वायर, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर तक घट जाएगा, बचेगा कितना, माइनस में 3x स्क्वायर। 4 को एक्स स्क्वायर में से 1 स्क्वायर घटा देंगे तो 3 को बचेगा। फिर यहाँ पर 4 को एक्स में से 1 एक्स घटाएंगे तो प्लस 3x और प्लस में 5। अब हमको कितना लाना है, माइनस में 3x स्क्वायर कितना से गुना करना होगा, -3 से अगर इस टर्म में गुना करते हैं तो कितना आएगा, माइनस में 3x स्क्वायर, क्योंकि -3 को x स्क्वायर से गुना करेंगे -3x स्क्वायर। फिर -3 से इसके दोनों टर्म में सभी टर्म में गुना करना होगा। तो -3 को -x से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x। और -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3 आएगा। ये हमारा हो गया प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये टर्म का टर्म खत्म हो गया, प्लस माइनस ये भी कट गया, प्लस माइनस यहाँ पर घट दोनों प्लस में जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 और 3 8। लिखेंगे यहाँ से, अतः भागफल कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 3, और शेषफल कितना आ गया, शेषफल बराबर में 8। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फर्स्ट का 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 3rd नंबर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ क्या है, पी एक्स बराबर में x का पावर 4 माइनस में 5x प्लस 6, माइनस में 5x प्लस 6, और gx का मान क्या दिया हुआ है, 2 माइनस में एक्स स्क्वायर, 2 माइनस में एक्स स्क्वायर। चलिए इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 से भाग देना है हमको x का पावर 4 माइनस में 5x प्लस 6। चलिए भाग देते हैं, हमको लाना कितना है, x का पावर 4 लाना है।
तो गुना किससे करना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। क्यों कि प्लस में लाना है कितना, एक्स का पावर 4। तो माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स का पावर 4 प्लस में माइनस माइनस गुना है प्लस हो गया। फिर माइनस एक्स स्क्वायर से 2 को भी तो गुना करना होगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में 2x स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये प्लस, ये टर्म खत्म हो गया, प्लस माइनस है तो यहाँ पर क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस में था, माइनस में कितना 5x और प्लस में 6। अब कितना लाना है, 2x स्क्वायर लाना है। चलिए गुना करेंगे किससे, -2 से गुना करेंगे, -2 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, ये ख़त्म हो गया, बचा कितना यहाँ से, माइनस में 5x और प्लस में 6 और 4 10। अब भाग नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ से तो फिर लिखेंगे क्या, अतः भागफल, भागफल बराबर कितना आ गया, -x और माइनस में 2, और शेषफल कितना आ गया इसका, शेषफल आ गया माइनस में 5x प्लस में 10, या 10x माइनस में 5x, ठीक है, 10 माइनस में 5x। तो ये था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है। देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर या भाग करके जांच कीजिए कि क्या पहले बहुपद प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। जांच करना है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दे करके जांच कीजिए क्या कि पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो थोड़ा में हम समझाए थे क्या कि यदि बहुपद px, यदि बहुपद px को बहुपद gx से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो तो gx को बहुपद px का गुणनखंड कहा जाता है, या gx बहुपद px का गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, ये थोड़ा मैं बता चुके हैं इस बात को। तो देखिएगा विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ये भाग देते हैं। यदि शेषफल हमारा 0 के बराबर आ गया तो बहुपद उसका गुणनखंड कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसमें ही पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। पहला बहुपद टी स्क्वायर माइनस में 3 और दूसरा बहुपद कितना है 2t का पावर 4, 2t का पावर 4 प्लस में 3t क्यूब प्लस 3t क्यूब हो जाएगा, ये पावर 3 होगा। 3t क्यूब माइनस में 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस में कितना 9t और माइनस 12, ये हमारा दिया हुआ है। बोल रहा है क्या जांच करके बताइए क्या कि यह बहुपद जो इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, इसको मान लेंगे क्या GT, इसको मान लेंगे PT। तो वही बोल रहा है क्या कि बहुपद GT बहुपद PT का गुणनखंड है या नहीं। चलिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं भाग देने के लिए। क्या हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस में 3 से भाग देना है 2t का पावर 4 प्लस में 3t का क्यूब माइनस में 2t का स्क्वायर माइनस में 9t और माइनस कितना है 12। चलिए लाना कितना हमको 2t का पावर
4 लाना है, तो 2 लाने के लिए 2 से तो गुना करना ही होगा। टी का पावर 4, तो देखिए कितना से गुना करेंगे, टी स्क्वायर से यदि इसको गुना करते हैं कितना आ जाएगा, टी का पावर 4 आ जाएगा। तो देखिए 2t स्क्वायर से गुना किया, इसको कितना गया, 2t का पावर में 4, और फिर 2t स्क्वायर को -3 से भी तो गुना करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना -6t स्क्वायर। ये हमारा माइनस, ये प्लस, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर घटाएंगे तो देखिएगा टी का पावर 3 वाला टर्म दूसरा नहीं है, तो यही रह जाएगा टी का पावर 3 इंटू में टी का पावर 3। ये दोनों समान टर्म है। यहाँ 6 गो टी का टी स्क्वायर में से 2 गो टी स्क्वायर घट जाएगा, बचे कितना, 4 गो टी स्क्वायर। माइनस में 9t और माइनस में 12। अब देखिए अब कितना लाना है, माइनस में टी क्यूब, चलिए प्लस टी क्यूब, तो गुना किससे करेंगे, +3 से तो करना ही होगा, और टी स्क्वायर को टी से गुना करेंगे तो टी क्यूब आ जाएगा। तो 3t से दोनों टर्म में गुना करना होगा, कितना आ जाएगा, 3t क्यूब, और 3t से -3 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस में 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9t, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये टर्म ख़त्म, ये भी प्लस माइनस ख़त्म, बचा कितना, 4 टी स्क्वायर माइनस में 12। अब कितना से गुना करना होगा, तो +4 से गुना करते हैं, +4 से, +4 से गुना करेंगे तो 4 को टी स्क्वायर से गुना करेंगे कितना होगा, 4t स्क्वायर, और 4 को -3 से गुना करेंगे तो -12। ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों ख़त्म, ये भी ख़त्म, शेषफल कितना है, 0। देखिए ये क्या, चूँकि शेषफल बराबर क्या है, 0, शेषफल क्या आया, 0, अतः बहुपद टी स्क्वायर -2, बहुपद 2t का पावर 4 प्लस में 3t क्यूब माइनस में 2t स्क्वायर माइनस में 9t माइनस में 12 का गुणनखंड है, ठीक है। शेषफल जब ये 0 आएगा तो वो इसका गुणनखंड कहलाता है। तो ये था पहला क्वेश्चन सेकंड का। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, पहला बहुपद क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1, x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। और दूसरा बहुपद देखिएगा, दूसरा बहुपद दिया हुआ है 3x का पावर 4 प्लस में 5, 3x का पावर 4 प्लस में 5x क्यू माइनस में 7x स्क्वायर, 5x क्यू माइनस में 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2। चलिए इसमें विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं, तो भाग देना होगा किससे, x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 से भाग देते हैं। 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। चलिए भाग देते हैं, हमको लाना कितना, x का पावर 3x का पावर 4, तो 3 लाने के लिए 3 से तो गुना करना ही होगा, और x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, x का पावर 4। चलिए तो 3x स्क्वायर से अब इस तीनों टर्म में गुना करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3x का पावर 4, 3x स्क्वायर को 3x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9x क्यूब, फिर 3x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, प्लस में 3x स्क्वायर। चलिए घटाते हैं, साइन क्या होगा, चेंज, ये माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। अब देखिएगा ये दोनों समान टर्म है ना, एक प्लस है एक माइनस में है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, क्या बचेगा, माइनस में बचेगा 4x क्यूब, ये दोनों माइनस में हो गया, तो माइनस में 7 और 3 10x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। अब कितना लाना है, -4x क्यूब, तो -4 लाने के लिए -4 से गुना करना ही होगा, और x स्क्वायर को यदि x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x क्यूब। चलिए
तो -4x³ फिर 3x को -4x से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस में 12x² और माइनस में 4x। ये हमारा प्लस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ 12 को x² में से 10 को घटा दिए, कितना बचा, 2x²। अब देखिए दोनों समान टर्म है, पॉजिटिव है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस में 6x और प्लस में 2। अब कितना से गुना करना होगा, तो +2 से गुना करना होगा, +2 से। चलिए +2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2x², 3 दूना कितना हो जाएगा, प्लस में 6x, इसको 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये ख़त्म हो जाएगा, तीनों प्लस माइनस है तो शेषफल कितना है, 0। लिखेंगे क्या, चूँकि शेषफल बराबर क्या आया, यहाँ से 0 आया, शेषफल क्या आया, 0 आया, अतः बहुपद कितना है, x² प्लस में 3x प्लस में 1, बहुपद कितना, 3x का पावर 4 प्लस में 5x³ माइनस में 7x² प्लस में 2x प्लस में 2 का गुणनखंड है, गुणनखंड है। शेषफल जब भी 0 आएगा तो वो उसका गुणनखंड कहलाता है। ये था सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए सेकेंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, x³ माइनस में 3x प्लस 1 पहला बहुपद है, x³ माइनस में 3x प्लस में 1, और दूसरा बहुपद क्या दिया हुआ है, x का पावर 5 माइनस में 4x³ x का पावर 5 माइनस में 4x³ प्लस में x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस में x² प्लस में 3x प्लस में 1। ये हमारा बहुपद दिया हुआ है, दोनों बोल रहा है क्या, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। चलिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं और शेषफल ज्ञात करते हैं। कितने से भाग करना है, x³ माइनस में 3x प्लस 1 भाग दीजिए x का पावर 5 माइनस में 4x³ प्लस में x² प्लस 3x प्लस 1 को। चलिए तो कितना टाइम्स भाग लगेगा, यहाँ से x का पावर 5 लाना है, x³ को कितना से गुना करना होगा, x² से। चलिए x² से गुना करेंगे तो सभी टर्म में गुना होगा, ये क्या आ जाएगा, x का पावर 5। फिर x³ को -3x से गुना करेंगे, कितना जगह -3x³ और x² को 1 से गुना करेंगे तो x² ही आएगा, ठीक है ना। x² को -3x से गुना करेंगे तो -3x और x² को 1 से गुना करेंगे तो x²। साइन चेंज होगा, ये हमारा माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस, ये ख़त्म हो गया। अब देखिए ये दोनों समान टर्म है तो एक प्लस एक माइनस, तो बड़ा में से छोटा घटेगा, कितना बचेगा, माइनस में x³। 4 को में से 3 को घट गया, एक ही बचा, एक लिखते नहीं तो -x³। यहाँ x² दोनों प्लस माइनस ख़त्म हो गया, बचा कितना, प्लस में 3x प्लस 1। अब कितना लाना है हमको, x³ लाना है, कितना से गुना करना होगा, -1 से गुना करेंगे तो -x³ आ जाएगा, तो माइनस में x³ माइनस माइनस प्लस 3x और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में 1, ये हमारा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये ख़त्म हो गया, ये प्लस माइनस ख़त्म हो गया, ये दोनों समान टर्म है, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो शेषफल कितना आया, 2 लिखेंगे क्या, चूँकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0, अतः बहुपद x³ माइनस में 3x प्लस 1 बहुपद x का पावर 5 माइनस में 4x³ प्लस में x² प्लस में 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, 1 का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का सलूशन। यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में देखेंगे इससे आगे का सलूशन। सभी क्वेश्चन को अच्छे से
बनाइएगा, नोट कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। थैंक यू।